हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 4 चैप्टर्स बिजनेस सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लेवल की बात करूँ तो 15 से 20 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर्स है। ऑलरेडी मैंने 8 से 9 वीडियोस तो ऑलरेडी बना दिया है मैंने ये चैप्टर्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दिया है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं पहले वो सब पार्ट्स देखे, बाद में ही डायरेक्ट जंप लगा ये वाले पार्ट्स के अंदर। लास्ट पार्ट्स रहेगा अपना कम्युनिकेशंस, जो इतना रिलेवेंट्स भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में जब छुट्टी रहेगी 1-2 दिन की, एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में जब छुट्टी रहेगी 2 दिन का, उसमें ये वाले सब कंसेप्ट पढ़ने जाना मत, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, क्योंकि इतना रिलेवेंस भी नहीं है। और आप भी गए तो अपनी लैंग्वेज से लिख भी सकते हो, ऐसा मैनेजेबल वाला क्वेश्चन है। यस, आज लास्ट पार्ट होगा कम्युनिकेशंस का और चैप्टर्स भी अपना वाइंडिंग अप हो जाएगा। जो चैप्टर्स होगा अपना 4 चैप्टर्स बिजनेस सर्विसेज। अभी कम्युनिकेशन क्या है, आई होप तो तुम लोग को भी मालूम है। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट वार्तालाप, कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू पहुंचानी है तो वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, कम्युनिकेशन बोलूंगा। यस, चलो शुरू कर देते हैं आज का लास्ट पार्ट, लास्ट चैप्टर्स, अरे 4 चैप्टर्स का कम्युनिकेशन। मीनिंग पढ़ते हैं अपन। Communication is an art of exchanging of idea, fact, information, etc. from one person to the another person. The process of passing any information from one person to another person with the help of some medium is termed as a communications. Communications is a very simple process whereby message is being transferred from a sender to the receiver. The receiver, after receiving the message, understand in the desired form and then act accordingly. Types of communication following are the various types of communication. Postal services है और आपका मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन से जो अपना ईमेल एंड ऑल, व्हाट्सअप एंड ऑल सब चल रहा है, डिजिटल मीडिया। पोस्टल सर्विसेज में पहले की बात है सब कि कैसे कम्युनिकेशन कर रहे थे, थ्रू बात करूँ पोस्ट से या तो फिर चिट्ठी लिख के, वो सब की बात कर रहा हूँ मैं। Postal services in India come under the Department of Post and Telegraph, which is the part of the Ministry of Communication and Information Technology. The Department of Post, within its network of 1,54,965 post office, is largest postal network in the world. On an average, the post office serves as an area of 21.56 square kilometer and population of 7753 people. टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज की बात करो तो मेल सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज है, मनी रेमिटेंस सर्विस है, रिटेल सर्विसेज है। वन बाय वन अपन देखते हैं अभी क्या क्या है इसके अंदर। मेल सर्विसेज के अंदर पहला है इनलाइन लेटर। देखते क्या है इसके अंदर। अ कम्युनिकेशन इज कंटेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। इनलाइन लेटर कार्ड इज यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। तो जो ये वाला लेटर आप खाली इंडिया में ही दे सकते हो, आउट ऑफ कंट्री ये वाला लेटर चलता नहीं है। द रिटन पोर्शन ऑफ द इनलाइन लेटर इज फोल्ड एंड सील्ड। अपन देखते हैं कि भाई जो कंटेंट लिखे थे अपन उल्टा फोल्ड करते हैं कि भाई जो कंटेंट लिखे उसको दूसरे को ना मालूम गिरे, वैसे तरह अपन क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, सील करते हैं उसको। Only the name and address of the receiver is visible from the outside. Therefore, inland letter ensure a confidentiality of the message. Nothing but अपना पासबुक, चेकबुक आता है, आप ऊपर खाली नाम और एड्रेस ही दिखता है, अंदर क्या है कंटेंट अपन को नहीं मालूम रहता है। नथिंग बट इनलैंड लेटर बोलते हैं उसको। सेकंड है एनवेलप। अभी एनवेलप क्या है वो भी इसमें भी आपको साथ समझाओ। अभी एनवेलप नथिंग बट कवर, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, लेटर डालते हैं कॉन्फिडेंशियल के लिए और सेफ्टी के लिए। इट इज अनेबल टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज एज वेल एज enclosure like check, photo, resumes, etc. Envelope ensure a safety too of the documents and confidentiality of the message. Next है पार्सल, जो अपना अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आता है। अपन पार्सल बोलते हैं, कुरियर भी बोल सकते हैं उसको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हो रहा तो। Under a parcel post service is parcel of specific size and weight can be sent across the country as well as outside the country. Anything can be sent in the parcel except those items which are prohibited. मतलब prohibited मतलब आप ड्रग्स एंड ऑल कुछ पार्सल नहीं कर सकते हो, इसलिए वर्ड यूज हुआ प्रोहिबिटेड गुड्स आप पार्सल नहीं करवा सकते हो। पार्सल कैन बी इंश्योर्ड एंड एक्स्ट्रा चार्जेस इज टू बी पेड फॉर अ इंश्योरेंस। इफ इंश्योर्ड पार्सल इज नॉट लॉस्ट इन ट्रांसफर द पोस्ट ऑफिस पे द इंश्योर्ड अमाउंट। अगर आप चाहो तो अपना पार्सल का इंश्योरेंस भी निकाल सकते हो। अगर आउटसाइड कंट्री भेज रहे हो तो इंश्योरेंस निकालो। अगर गुड्स लॉस हो गया तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको क्या करेगा, रिम्बर्समेंट करके दे देगा, उसका कंपेंसेशन करके दे देगा। लास्ट है इसके अंदर बुक पोस्ट। प्रिंटेड बुक, मैगजीन्स, जर्नल एटसेट्रा कैन बी सेंड थ्रू अ बुक पोस्ट।
packet containing books and other printed matter can be inserted in the packet. For each book post parcel packet, it necessary to maintain a book post on the face of the parcel pocket and parcel. So these are the nothing but अपने मेल सर्विसेज के क्या है, 4 सर्विसेज इन लोग ने दिए हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्पेशलाइज पोस्टल सर्विसेज. पहला है बिजनेस पोस्ट. Business Post provide a complete mailing solution right from mail preparation to the mail delivery. Idea of the small business as well as large companies. Customer can choose from a range of cost-effective and professional mailing services, including printing, collating, inserting, sealing, and addressing to meet their specific business need. जैसे चाहे वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मेल को मॉडिफाई कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेल के अंदर चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो. उसको नथिंग बट बिजनेस पोस्ट भी बोलते हैं उसको. इन इंडिया पोस्ट हैज सेट अप द बिजनेस पोस्ट सेंटर इन द मेजर सिटी, स्पेशली इन हैंडल ऑफ द बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट. ऑफकोर्स अपन देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बिजनेस पोस्ट की आती है, ऐड आती है, मेल पे आती है, अपने गूगल पे आती है. वो इज नथिंग बट कुछ नहीं है, बिजनेस पोस्ट है जो आपको एक टाइप का क्या देती है, सर कम्युनिकेशन कर रही है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके पास लिए अवेलेबल है, आपको चाहिए तो लिंक पे क्लिक करिए, आप वहां पे पहुंच सकते हो साइट पे. यस. नेक्स्ट है लॉजिस्टिक पोस्ट. लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड अ बिजनेस कस्टमर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन which manage the entire volume chain from the collection to the storage to transit to distribution across the country. Nothing but आपके जो भी इंफॉर्मेशन है या तो फिर आपके जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या करता है, हैंडल करता है कौन, लॉजिस्टिक पोस्ट हैंडल करता है. नेक्स्ट है बिल मेल सर्विसेज. Communication in the nature of financial statement, bill, monthly account bill or any such other item of the similar nature may be posted by the service provider to the customer at least once in a 90 days under these services. The main quantity of the article to be posted at a time is 5,000. The mail will receive at an identified location provided. Bill mail shall be a fully stored pin code wise and bundle deliver post office wise. There is no credit facility. यहाँ पे आपको कोई उधार मिलेगा नहीं. और अगर आपका कोई ऐसा कोई बिजनेस है कि जो फाइनेंशियल रिलेटेड है या तो बिल के रिलेटेड है तो आपको बिल मेल सर्विस भी मिल सकती है पोस्ट ऑफिस से. यस. चलो नेक्स्ट आता है, देखो ये खाली रीड क्यू का है और इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं, इतना कुछ वाव भी नहीं है और टेक्निकल भी नहीं है. जो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है और ज़्यादा एग्जाम में इतना रिलेवेंस भी नहीं है और ज़्यादा फोकस भी मत करना है इसके लिए. यस. चलो नेक्स्ट है मनी रेमिटेंस सर्विसेज. पहला है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर. A money order is an order issued by the post office for a payment of the sum of money to the person whose name is mentioned in the money order. It is sent through the agency of the post office. A payee is a person named in the money order as a person to whom the money is to be paid. The advantage of sending money to someone through a money order is that the money is delivered at a house or his place of stay. ये सर्विस भी पोस्ट ऑफिस nowadays प्रोवाइड करती है. यस. नेक्स्ट आता है अपना इंस्टेंट मनी ऑर्डर. इंडिया पोस्ट प्रेजेंट इंस्टेंट मनी ऑर्डर, द इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज दैट इज इंस्टेंट, कन्वीनियंट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल. Instant money order is an instant web-based money transfer services through a post office in India between the two resident individual in India territory. One can transfer money from ₹1,000 to ₹50,000 from designated instant money order post office. It is a simple send and receive the money. Yes, instant money order nowadays तो अभी सब ठीक है, डिजिटल जमाना आ गया है तो ऑनलाइन आप गूगल पे, फोन पे भी ऑन द स्पॉट पेमेंट कर सकते हो. ये सब एग्जांपल्स दिए आपका जो पहले के ज़माने में 10 साल 15 साल पहले क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे फॉर मनी ट्रांसफ़र के लिए, ये सब इन लोग ने क्या लिया है, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. यस. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र. अगर आपको फॉरेन में पैसा पहुँचाना है तो ये वाली सर्विस भी पोस्ट ऑफिस वाले देते हैं, जो है नथिंग बट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र. Money transfer service scheme is a quick and easy way of transferring a personal remittance from abroad to beneficiary in India. Only inward personal remittance are permissible. Department of Post, Government of India with the Western Union Financial Services, the state of art of international money transfer services is now available through a post office in India, which enable the instantaneous remittance of money from around 195 countries and territories to India. चलो नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा इसके अंदर पोस्टल सर्विस के अंदर अपना आएगा रिटेल सर्विसेज. पहला ये रिटेल पोस्ट.
Through a retail post department offer a convenience to the general public by making third party product and service available in their vicinity through a selected post office. Under the retail post, a range of services are offered including the collection of electricity bill, collection of taxes, collection of other bill. जो nowadays banking प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक, पहले पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती थी, उसको नथिंग बट रिटेल पोस्ट बोलते थे. सर्विस कौन प्रोवाइड करती थी? पहले पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करती थी. उसको वन शॉट में बोलने जाओ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कलेक्ट करना, डिविडेंड कलेक्ट करना, उसको कौन सी सर्विस बोलूंगा? रिटेल पोस्ट की सर्विस बोल सकता हूं मैं. फर्दर अंडर द रिटेल पोस्ट पोस्ट ऑफिस सेल एप्लीकेशन फॉर्म. नेक्स्ट है ई पोस्ट. Department of Post has introduced a e-post services. Through a e-post, customer can send their message to any address in India with the combination of the electronic transmission and physical delivery through a network of more than 1,55,000 post office. E-post service send message as a soft copy through a internet and the distinction it will be delivered to the address in the form of hard copy. E-post can also be availed by the corporate customer by having a business agreement with the India Post. Corporate customer will get a specialized e-post rate and other value addition. इस यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली लोग ने जस्ट बोला कि क्या क्या e-post होता है, क्या चीज होती है. ठीक है. सेकेंड पार्ट आ जाता है अपना इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर जो है अपना मॉडर्न मीन्स ऑफ सर्विसेशन. जो अपन ने ऊपर वाला जो पार्ट पढ़ा वो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड सब टर्म से, सब सर्विसेज से. अभी की जो बात कर रहा हूँ जो अपनी मॉडर्न जमाने की जो नावडे की जो चल रही है वो. ठीक है. चलो उसके अंदर पहला ही है कुरियर सर्विसेज जो अपने फ्लिपकार्ट, DTHL, ब्लू डार्ट, DHL, DTDC वो सब प्रोवाइड करती है. देखते हैं इसके अंदर क्या है. An individual or company responsible for exchange of term item between the two or more parties is known as a courier services. Courier services are usually employed by a company and they charge a flat rate to the party using a courier services. Courier services are different from the ordinary mail services by a feature such as a speed, security, tracking, signature and swift delivery times. A premium services, courier services is usually more expensive than usual mail services. Of course आपके कुरियर के अंदर भी बोलते हैं कि आपको प्रीमियम करवाना है कि नॉर्मल कुरियर करवाना. अगर प्रीमियम करवाना है, फास्ट करवाना है, स्पीड पोस्ट स्पीड के थ्रू भी जाना है तो उसका चार्जेस क्या होगा? हाई होगा. सम एग्जांपल ऑफ कुरियर सर्विसेज आर DHL, DTDC, UPS एट एक्स्ट्रा, ब्लू डार्ट एंड ऑल. नावडे तो सब प्रोवाइड करते हैं. चलो नेक्स्ट है इंटरनेट. Internet interconnected network is a global system of interconnected computer network that use the internet protocol suite TCP and IP to link a device worldwide. It is a network that consisting of the private, public, academic, business and government network of the local to the global scope. Linked by the broad era of electronic wireless and services such as the interlink hypertext documents and application of the World Wide Web www, electronic mail and file sharing. Of course nowadays तो इंटरनेट के थ्रू अपन सब चीज़ें क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं. सब जो भी काम है इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है? अच्छी है तो. ठीक है. और लास्ट होगा इसके अंदर ईमेल, जो मॉडर्न जमाने में सब कॉर्पोरेट क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, एवरीथिंग फॉर नथिंग बट ईमेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और शॉर्ट में ई मेल भी बोलते हैं इसको, इज अ मेथड ऑफ द एक्सचेंजिंग एंड मेल बिटवीन द पीपल यूजिंग अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन द स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल. ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज. Neither the user nor neither computer are required to be online simultaneously. They need to connect it only briefly, typically to the mail server or web mail interface for as long as it takes to send or receive the message. तो these are the nothing but दो पार्ट में कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है. एक मॉडर्न पार्ट में डिवाइड किया है और एक ट्रेडिशनल में पोस्ट ऑफिस के वे में इन लोग ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है. और यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन का पार्ट ओवर करता हूँ. साथ में मेरा 4th चैप्टर्स भी यहाँ पे वाइंडिंग अप हो रहा है. फाइनली सर 4th चैप्टर यहाँ पे अपना खत्म हो रहा है क्योंकि मेरा नई की बोल के 10 पार्ट्स तो बने ही है, 10 से 11 पार्ट. रिक्वेस्ट है फ्रेंड, एक भी पास कीप आउट मत करना. और वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और कौन सा था? वेयर हाउसिंग था, एक इंपॉर्टेंस था, एक बैंकिंग था और एक इंश्योरेंस था. ये तीनों पार्ट तो
मिस आउट करना ही नहीं, क्योंकि ये तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो 5-5 मार्क का भी आया तो 15 मार्क का तो आपको आएगा ही। और देखो इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन भी दिया है, उसके अंदर तो अपन ने लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का तो एक सेपरेटली मैंने तो उसका वीडियो भी बनाया है, तो ये भी पढ़ लेना। थोड़ा ब्रीफ में सर बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन दिया है, रोड रेल वो तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है आज इन लोग को, तुम लोग को। यस, और इसके अंदर थोड़ा एक्सरसाइज दिया है, तो आई होप वो तो तुम लोग कर सकते हो। अगर मैं पूरा इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो तुम लोग को थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा अपने एंड से भी। तो यहाँ पे अपना फोर्थ चैप्टर्स ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएगा अपना 5th चैप्टर्स आएगा, जो एग्जाम में रिलेवेंस है बट इतना नहीं है, बट है मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर 1 क्वेश्चन आया तो 5 मार्क का तो कंपलसरी है। और तुम लोग को मैंने जब भी मेरा इंडेक्स पढ़ा रहा था तुम लोग को तभी मैंने बोल दिया था उसमें आउटसोर्सिंग तो कंपलसरी आने वाला है, 5 मार्क का तो कंपलसरी है ही जो है आउटसोर्सिंग। तो प्लीज नेक्स्ट सब पार्ट के लिए, नेक्स्ट सब चैप्टर्स के लिए अपडेट रहना। टिल टाइम बाय बाय, आपका लोग का बहुत सारा ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।